Hello friends, welcome back to RKG Gurukul. I am Raj Kamal Gupta. Let's continue the series of data structure. दोस्तों हमने लास्ट वीडियो तक जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे अरे ऑपरेशन एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिंपल अरे पढ़ रहे थे, सिंगल डायमेंशनल पढ़ रहे थे, सिंगल डायमेंशनल डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशन अरे होता क्या है? बेसिकली मल्टी डायमेंशन अरे हमारे पास मिलते कैसे हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं? बोलते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के मल्टी डायमेंशन होते हैं। जैसे अगर सिंगल डायमेंशन में है तो जिसको हम लोग लीनियर अरे बोलते हैं या सिंपल अरे कहते हैं, वो हमारा वन डायमेंशन अरे होगा। सिमिलरली अगर हम टू डायमेंशन अरे बना सकते हैं, थ्री डायमेंशन अरे बना सकते हैं, या किसी भी लैंग्वेज के किसी भी जितना हमें सपोर्ट कर सकता है हम उतने डायमेंशन के अलग अलग अरे बना सकते हैं। थ्योरेटिकली हम n नंबर ऑफ डायमेंशंस के अरे बना सकते हैं, जो n अप टू इन्फिनाइट हो सकता है थ्योरेटिकली। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप टू इन्फिनाइट तो सपोर्ट कर नहीं सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना हमें मेमोरी सपोर्ट करेगा उसके हिसाब से हम उतने नंबर ऑफ डायमेंशंस में हम बना सकते हैं, उतने नंबर ऑफ डायमेंशंस का हम एक अरे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग बोलते क्या है, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग 7 डायमेंशन तक ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं कि हम 7 डायमेंशन का एक अरे बनाए और उसमें हम 7 डायमेंशन में स्टोर करके रखें। अब क्वेश्चन वही है, मल्टी डायमेंशन होता क्या? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता क्या है? तो कहता क्या है कि अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक हमें सिंगल अरे में, जिसका हम डायमेंशन बोल रहे हैं कि m क्रॉस n डायमेंशन का हमें एक अरे बनाना है। इसका मतलब ये है कि हम m इंटू n नंबर ऑफ डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग कहते हैं क्या है कि हम m क्रॉस n नंबर ऑफ डेटा को इस तरह से रखेंगे कि उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें एक पेयर चाहिए होगा इंटीजर का, जिसके बेसिस पे हम उन इवेंट को एक्सेस कर सकें। लेट एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि हम हमारे पर्टिकुलर m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए j एंड k दो वेरिएबल चाहिए होंगे, दो एक्सेस स्पेसिफायर चाहिए होंगे, जिससे हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। मतलब एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें दो इंडेक्स वैल्यू चाहिए होंगे। तो इस तरह से अगर हम एक्सेसिंग कर रहे होते हैं तो उस अरे को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल अरे, जहां पर जे एंड के हमारा सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जे का वैल्यू नॉर्मली 0 से m तक जा सकता है और k का वैल्यू 1 से n तक जा सकता है। ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में फॉर सी ये जे का और के का वैल्यू 0 से शुरुआत होता है और m तक जाता है, नॉट इक्वल टू m, जस्ट लेस देन m तक जाता है। एंड सिमिलरली k का वैल्यू 0 से शुरुआत होकर के n तक जाता है। इसका मतलब यह है कि हम टोटल m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पर हम एलिमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे अरे को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल अरे। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं। टू डायमेंशनल अरे हम उस टाइप के अरे को कहते हैं जिसमें एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें दो इंडेक्स पोजीशन चाहिए होते हैं, दो इंटीजर चाहिए होते हैं, जिनके बेसिस पे हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करें। सिमिलरली अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करेंगे, हम लोग कहते क्या है कि थ्री डायमेंशनल अरे अगर हमारे पास m क्रॉस n क्रॉस o में अगर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम n इंटू m इंटू जीरो o m इंटू n इंटू o नंबर ऑफ एलिमेंट को एक ही अरे में रखेंगे और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तीन पैरामीटर लेंगे, तीन इंडेक्स वैल्यू लेंगे। पहला इंडेक्स वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा, दूसरा इंडेक्स वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा और तीसरा इंडेक्स वैल्यू 1 से लेकर के o तक जाएगा, जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकेंगे।
तो ऐसा अरे हमारा 3 डायमेंशन अरे कहलाएगा। यानी कि किसी भी अरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए होते हैं, जितने नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट चाहिए होते हैं, उतने डायमेंशन का हमारा अरे बनता है। तो अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन अरे, मान लीजिए हमारे पास एक अरे है जिसका नाम है ए, और जिसको एक्सेस करने के लिए जे एंड के 2 सबस्क्रिप्ट लग रहे हैं, जिसमें पहला सबस्क्रिप्ट जे है और दूसरा सबस्क्रिप्ट के है, तो हम उसको डिनोट करते हैं कि ए जे और के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है, पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला सबस्क्रिप्ट और दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरा वाला सबस्क्रिप्ट। तो ये हमें जेथ रो एंड केथ कॉलम का वैल्यू देगा, उसको हम उस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम 2 डायमेंशन अरे की बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन अरे का मतलब ये होता है कि हम एलिमेंट को रोज एंड कॉलम के फॉर्म में लिखें। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर हमारे पास एक ऐसा ए अरे है जिसका डायमेंशन हमें 3 एंड 4 में है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 3 नंबर ऑफ रो एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम मिलने वाले हैं, यानी कि टोटल 12 नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने स्टोर करके रखे। अब इन 12 एलिमेंट को हम कैसे सेव करके रखेंगे? तो इन 12 एलिमेंट को सेव करने के लिए हमने इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पे, अगर हम सी प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पे जीरो से लेकर के 2 तक m का वैल्यू वेरी करेगा एंड 0 से लेकर के 3 तक n का वैल्यू वेरी करेगा। तो हम बोलेंगे कि इस वाले एलिमेंट का जो एक्सेसिंग होगा वो A00 होगा, इस वाले एलिमेंट का जो एक्सेसिंग होगा वो A01 होगा। सिमिलरली इस रैंडम पोजीशन पर अगर इस वाले एलिमेंट का एक्सेसिंग हम कहें तो इसका एक्सेसिंग A13 होगा। इसका मतलब एक अरे का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन फर्स्ट 1 वाले रो एंड इंडेक्स पोजीशन 3 वाले कॉलम का ये एलिमेंट है। अब रो और कॉलम क्या है? तो बोलते क्या है कि अगर हम 2 डायमेंशन कोई अरे ले रहे हैं, लेट अज्यूम दैट ये हमारा एक अरे है, तो हम बोलते हैं कि अगर ये अरे है तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रो। तो पहला लाइन हमारा कहलाएगा रो 0, सिमिलरली दूसरा लाइन कहलाएगा हमारा रो 1, तीसरा लाइन कहलाएगा हमारा रो 2। और इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करें तो लेट अज्यूम दैट हमारे पास एक अरे है, तो पहला वाला कॉलम 0 कहलाएगा, दूसरा वाला कॉलम 1 कहलाएगा और तीसरा वाला कॉलम 2 कहलाएगा, चौथा वाला कॉलम 3 कहलाएगा। मतलब अगर हमें एक अरे के हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ये एक ही रो के एलिमेंट है। और वर्टिकल लाइन के बेसिस पे अगर हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं हम बोलते हैं वो सारे के सारे एक ही कॉलम के एलिमेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रो कहलाता है, वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम कहलाता है। नाउ अगर हम टू डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं तो लेट अज्यूम दैट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ए हमारा एक 2 डायमेंशन अरे है जिसमें m क्रॉस n डायमेंशन का हमने अरे बनाया था। इसका मतलब ये है कि एक अरे ए m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर करके रख सकता है। सिंस ये अरे है इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस होगा, मतलब एक ही टाइप के डेटा स्टोर करेगा और मेमोरी लोकेशन सीक्वेंशियल होगा, यानी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये सेव होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ए को स्टोर करते हैं वो 2 तरीके से स्टोर करते हैं, पहला कहलाता है रो बाय रो एंड दूसरा कहलाता है कॉलम बाय कॉलम। जिसको हम लोग रो बाय रो को कहते हैं रो मेजर ऑर्डर और कॉलम बाय कॉलम को हम लोग कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। यानी कि अगर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमने रो का प्रेफरेंस दिया है तो उसे हम लोग कहते हैं रो बाय रो। हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए रो बाय रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रो मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स अरे। और सिमिलरली अगर हम कॉलम बाय कॉलम स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर ऑफ अरे। कुछ प्रोग्रामिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट स्टोर करके रखते हैं अपने तरीके से, जैसे C++, जावा, ये सारे के सारे रो मेजर में बाय डिफॉल्ट रो मेजर में डेटा को सेव करके रखते हैं, मतलब हर एक डेटा रो वाइज सेव हो। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान
हमेशा कॉलम ऑर्डर में सेव करके रखता है, यानी एलिमेंट को कॉलम वाइज, पहले सबसे पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को रखेगा, फिर दूसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को रखेगा और इस तरह से सेव करके रखता है। अगर हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लेट्स अज्यूम दैट अगर हम पहले हम बात कर रहे हैं रो मेजर ऑर्डर का, तो हमने एक अरे बनाया जिसमें लेट्स अज्यूम दैट 12 एलिमेंट थे, जिसमें एक जिसका अरे का नाम ए है और हमने सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है कुछ इस तरह से। तो बोलता है अगर हमने रो मेजर इस्तेमाल किया है तो यहां से यहां तक का मेमोरी लोकेशन पहले रो के लिए आइडेंटिफाई होगा। सिमिलरली यहां से लेकर के यहां तक का मेमोरी लोकेशन दूसरे रो के लिए आइडेंटिफाई होगा और यहां से लेकर के यहां तक का तीसरे रो के लिए आइडेंटिफाई होगा। मतलब पहले हमने रो बाय रो सेव करके रखा है। पहला 4 एलिमेंट पहले रो में सेव होगा, दूसरा 4 एलिमेंट दूसरे रो में सेव होगा, तीसरा 4 एलिमेंट तीसरे रो में सेव होगा। मतलब हम स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए रो बाय रो डेटा फिलअप कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ अरे इज कॉल्ड एज रो मेजर ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर अरे। मेमोरी भी अगर रो मेजर ऑर्डर होगा तो इस तरह से सीक्वेंशियली हर एक एलिमेंट को एलोकेट होगा। अगर इसी को हम कॉलम मेजर की बात करें तो अगर हम कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सेम 3x4 का एक अरे है जिसका नाम ए है और हमने सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया। अगर हम कॉलम मेजर में बात कर रहे हैं तो पहला 3 एलिमेंट पहले कॉलम में जाएगा, दूसरा 3 एलिमेंट दूसरे कॉलम में जाएगा, तीसरा 3 एलिमेंट तीसरे कॉलम में जाएगा और इस तरह से हमने चारों कॉलम को फिल किया है। हमने कैसे फिल किया है? हमने सबसे पहले जितने भी एलिमेंट है उनको हमने कॉलम बाय कॉलम स्टोर करके रखते गए। पहले आते गए, हम कॉलम फिलअप करते गए, पहला कॉलम पूरी तरह से फिल हो गया, तब दूसरा कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा कॉलम को पूरी तरह से फिल कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इस टाइप के मेमोरी एड्रेसिंग को हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर कहते हैं, यानी कि हम कॉलम बाय कॉलम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। अगर हम 2 डायमेंशन अरे की मेमोरी लोकेशन की बात करें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग 1 डायमेंशन में क्या पढ़ते थे? हमने 1 डायमेंशन में पढ़ते थे कि अगर किसी पर्टिकुलर 1 डायमेंशन में लीनियर अरे में किसी के इंडेक्स का लोकेशन एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो हम बोलते थे उसका बेस एड्रेस बताओ प्लस w इंटू के माइनस 1, जहां w हमारा हर एक एलिमेंट का साइज है और k हमारा जिस पोजीशन में आइडेंटिफाई करना था, जिस पोजीशन का हमें एड्रेस आइडेंटिफाई करना था वो पोजीशन है, और 1 हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 हमारा लोअर बाउंड है। ये हमारा 1 डायमेंशन अरे, लीनियर अरे का मेमोरी आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला था। अगर इसी चीज को हम 2 डायमेंशन अरे में बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि लेट अज्यूम दैट अगर हमारा a j k ए अरे का j k एलिमेंट का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है जिसका मैक्सिमम साइज a m n है, मतलब हम उसमें मैक्सिमम m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम स्टोर करके रख सकते थे, जिसमें jth रो एंड kth कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा। अगर इस तरह से हम उसका एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम चीज यहां पर है, अगर हम मेमोरी एड्रेसिंग उसका रो मेजर ऑर्डर में कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, कॉलम मेजर ऑर्डर में कर रहे हैं तो कॉलम का फॉर्मूला अलग होगा। अगर हम रो मेजर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो ज्यादातर प्रोग्रामिंग सिस्टम, अभी के ज्यादातर प्रोग्रामिंग सिस्टम C++, जावा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर jth k एलिमेंट का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो हम उस अरे का बेस एड्रेस प्लस वर्ड के साइज, वर्ड w मतलब वर्ड का साइज, यानी कि हर एक एलिमेंट कितना डेटा बाइट स्टोर करके रख रहा है उसके साइज से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक नंबर को। कौन सा नंबर? वो नंबर होगा j-1 मल्टीप्लाइड बाय n, जहां पर n हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, प्लस k-1। इस फॉर्मूला से हम रो मेजर ऑर्डर का किसी भी अरे का jth k पोजीशन का एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो कॉलम मेजर ऑर्डर में किसी एक अरे a का jth k एलिमेंट का अगर हमें एड्रेस आइडेंटिफाई करना होगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला में ज्यादा चेंजेस है नहीं, जस्ट यहाँ मल्टीप्लीकेशन n क्रॉस j-1 से हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन m से होगा और k-1 का होगा, क्योंकि ये रो वाइज फिलअप कर रहा था, पहले एक रो के चारों कॉलम को पहले फिलअप कर रहा था, इसलिए हमने कॉलम से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये हर एक रो के
हर एक कॉलम के हर एक रो को एलिमेंट पहले फिलअप करेगा, यानी कॉलम बाय कॉलम फिलअप करेगा। पहले पहला कॉलम के सारे एलिमेंट, सारे रो के एलिमेंट को फिलअप कर लेगा। तो इसलिए हम लोग जितना मैक्सिमम रो बन सकता था उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं टू डायमेंशनल अरे के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का। लेट अज्यूम दैट हमारे पास एक अरे है जिसमें 25 क्रॉस 4 नंबर ऑफ एलिमेंट को हम रख सकते थे। इसका मतलब ये है कि हमारे अरे में 25 नंबर ऑफ रो होंगे एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। लेट अज्यूम दैट उसका बेस एड्रेस जो शुरुआत हो रहा था, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो स्टोर हो रहा था, उसका एड्रेस है 200 और वर्ड साइज यानी कि जो इसमें डेटा रखा गया था, हर एक डेटा का साइज है 4 बाइट। अब हम बात कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग सिस्टम की जहां 2D एरे को रो मेजर ऑर्डर में सेव करके रखा जा रहा है, जैसे सी प्रोग्रामिंग सिस्टम हो गए, C++ हो गए। तो ये सी में अगर ये चीजें दिए हुए हैं कि एक पर्टिकुलर अरे का साइज हमें ऑलरेडी पता है, बेस एड्रेस हमें पता है और हमें हर एक एलिमेंट का साइज पता है, तो हमें अगर कैलकुलेट करने को कहा जाए कि किसी उसी अरे का 12 नंबर ऑफ रो और 3rd नंबर ऑफ कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करो, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला वही है, रो मेजर ऑर्डर का, बेस एड्रेस प्लस W इंटू नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉलम इंटू J-1 प्लस K-1। हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा बेस एड्रेस मिल जाएगा 200, W का साइज, W मतलब हर एक डेटा एलिमेंट जो रखे जा रहे हैं उसका साइज, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 बाइट का। 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है एंड हमें 12th रो का आइडेंटिफिकेशन, 12th रो के एलिमेंट का चाहिए, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 1 से, प्लस 3rd कॉलम का वैल्यू चाहिए हमें, 3rd कॉलम के एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो हम 3 - 1 कॉलम के रेस्पेक्ट में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो ये इसी फॉर्मूला में, सेम फॉर्मूला में अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमें जो कैलकुलेट होगा 384, यानी कि इस अरे के लिए जिस अरे का साइज, इस अरे के लिए जिस अरे का मैक्सिमम साइज जो दिया हुआ था 25 क्रॉस 4, ये था इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये डिक्लेरेशन के लिए था। और इस अरे का अगर हमसे पूछा गया कि इस अरे का 12th रो एंड 3rd कॉलम में जो एलिमेंट रखा हुआ है उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 384। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डायमेंशन अरे। तो जैसे हमने शुरुआत, इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, मल्टी डायमेंशन अरे का मतलब होता है कि एक अरे को एक्सेस करने के लिए जितने पैरामीटर का इस्तेमाल हो रहा है हम उसको उतने डायमेंशन का अरे कहते हैं। जैसे अगर हम n डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो n डायमेंशन का लेट अज्यूम दैट साइज m1 क्रॉस m2 क्रॉस m3 क्रॉस अप टू mn तक है, मतलब अलग अलग m के n वैल्यूज मिलने वाले हैं, तो हम इसको कहते हैं ये हमारा अरे जो बनेगा वो n डायमेंशन बनेगा। और इन n डायमेंशन अरे के एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए k1 k2 k3 अप टू kn नंबर ऑफ इंटीजर लगेंगे, जिसके बेसिस पे इतने इंडेक्स पोजीशन, n नंबर ऑफ अलग अलग इंडेक्स पोजीशन लगेंगे, जिन इंडेक्स पोजीशन से हम अरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम n डायमेंशन अरे की बात कर रहे हैं तो n डायमेंशन अरे में n नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट लगेंगे और उस n नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट के बेसिस पर हम अरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। और यहां पर प्रॉपर्टी क्या होगा, जो हमने पिछले सेक्शन में देखा था, सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगा। हर एक अरे के हर एक जो इंडेक्स पोजीशन होगा उस इंडेक्स पोजीशन का वेरिएशन 1 से लेकर के उस पर्टिकुलर डायमेंशंस के लिए उस पर्टिकुलर डायमेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां तक जाएगा। मतलब अगर हम k1 इंडेक्स की बात करते हैं तो k1 इंडेक्स 1 से लेकर के m1 तक जाएगा, k2 इंडेक्स 1 से लेकर के m2 तक जाएगा। सिमिलरली kn इंडेक्स 1 से लेकर के mn तक जाएगा। मतलब ये हमें मिलेगा कि इस इंडेक्स पोजीशन, इस पर्टिकुलर डायमेंशन में इंडेक्स पोजीशन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम सेम चीजें जो हम 2 डायमेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वही 2 डायमेंशन के लिए वही हम n डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन
K1 K2 Kn के फॉर्म में करेंगे, या तो इस तरह से या तो इस तरह से, या अलग अलग प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए अलग अलग ब्रैकेट देंगे। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हर एक इंडेक्स पोजीशन के लिए अलग अलग ब्रैकेट देते हैं। मेमोरी लोकेशन सेम चीजें होगा, रो ऑर्डर, कॉलम ऑर्डर, तो उसी बेसिस पे आइडेंटिफाई होगा। तो लेट एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि लेट हमारे पास एक n डायमेंशन अरे है जिसका हर एक li जो हमारा लेंथ है, जिसके बेसिस पे हम बोल रहे थे कि C का जो डायमेंशन है L1 क्रॉस L2 क्रॉस L3 है, तो li का जो वैल्यू होगा वो li का वैल्यू उस उस ith डायमेंशन का अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 तक जाएगा। अगर m है तो 1 से लेकर के m तक जाएगा। तो इस तरह से हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड 1 के बजाय किसी और पोजीशन से शुरू हो रहा है तो वो भी हमारा एक मल्टी डायमेंशन अरे ही होगा। अलग अलग लैंग्वेज सिस्टम में अलग अलग होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट डायमेंशन 1 डायमेंशन के लिए पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर अरे का इंडेक्स पोजीशन किसी रैंडम लोअर बाउंड से लेकर के अपर बाउंड तक सीक्वेंशियली हो रहा है तो उस समय हम लोग इफेक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करते हैं, और वो इफेक्टिव इंडेक्स जो होता है ki माइनस लोअर बाउंड। जैसे हमने 1 डायमेंशन के लिए किया था वही चीजें यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर K1 K2 K3 इस तरह से n डायमेंशन के अलग अलग इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा या उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करना होगा, तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने 2 डायमेंशन के लिए लगाया था। हमने 2 डायमेंशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ हम n डायमेंशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर रो ऑर्डर होगा तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इस पर्टिकुलर सी अरे के K1 K2 K3 Kn नंबर ऑफ इंडेक्स का अगर हमें एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस ऑफ C प्लस W इंटू, ये W पूरा बाहर वाले सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसमें एलिमेंट मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो हम लोग बोलते हैं E1 L2 प्लस E2 मल्टीप्लाइड बाय L3। ये फॉर्मूला कंटिन्यू चलता जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में K1 के रेस्पेक्ट में हम इफेक्टिव निकालेंगे E1 E2 और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते जाएंगे। अगर यही कॉलम ऑर्डर होगा तो कॉलम ऑर्डर होगा, इसका मतलब यह है कि हम पहले n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। लेट अज्यूम दैट हमारे पास एक मेज है जो 3 डायमेंशन का है। एक हमारे पास मेज है जो 3 डायमेंशन का है, यानी कि हम उसको कंप्यूटर मेमोरी में सेव करके रख रहे हैं तो हमारे पास एक अरे बनेगा जिस अरे का नाम है मेज, और वो 3 डायमेंशन अरे में है जिसका पहला डायमेंशन 2 से लेकर के 8 तक वेरी कर रहा है, दूसरा डायमेंशन -4 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है, और तीसरा डायमेंशन 6 से लेकर के 10 तक वेरी कर रहा है। मतलब पहले डायमेंशन का लोअर बाउंड है 2, अपर बाउंड है 8, दूसरे डायमेंशन का लोअर बाउंड है -4 और अपर बाउंड है 1, तीसरे डायमेंशन का लोअर बाउंड है 6 एंड अपर बाउंड है 10। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव मेज का तो हमारे पास मेज का जो साइज बनेगा वो बनेगा, पहला डायमेंशन का साइज 5 है, दूसरा डायमेंशन का अगर हमें इसी मेज के एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो हम एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हमें एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लें हमने ये कंप्यूटर मेमोरी में रखा था और इसके रेस्पेक्ट में हमें मेज के 5th रो जो इंडेक्स पोजीशन 2 से 8 तक जा रहा था उसका 1 दूसरा वाला डायमेंशन, मतलब कि जिसका जो इंडेक्स पोजीशन -4 से 1 तक जा रहा था, और 8 तीसरा वाला डायमेंशन जिसका इंडेक्स पोजीशन 6 से लेकर के 10 तक जा रहा था, इसका अगर हमें एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें चाहिए होंगे, जैसे कि मेज का बेस एड्रेस क्या है। तो लेट अज्यूम दैट मेज का हमारे पास बेस एड्रेस है 200। उसमें जो डेटा एलिमेंट सेम है वो डेटा एलिमेंट, हर एक डेटा एलिमेंट स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी ले रहा है। तो लेट अज्यूम दैट
हम उसको बोल रहे हैं कि ये हमारा 4 बाइट का स्पेस हर एक सिंगल एलिमेंट को स्टोर करने के लिए ले रहा है। और तीसरा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो रो ऑर्डर में है या कॉलम ऑर्डर में, मतलब रो मेजर मैट्रिक्स, रो मेजर अरे है या कॉलम मेजर अरे है। तो हमारे एग्जांपल के लिए हमें जो दिया गया है वो रो मेजर दिया गया है। तो हम फॉर्मूला अलग लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए सेम चीजें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा इफेक्टिव चीजें। पहला डायमेंशन का लेंथ क्या है? तो पहले डायमेंशन का लेंथ है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। सिमिलरली दूसरे डायमेंशन का लेंथ क्या है? तो अपर बाउंड 1 माइनस लोअर बाउंड माइनस 4, सो 1 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4 प्लस 1, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो दूसरा डायमेंशन हमें मिला 6। सिमिलरली अगर हम तीसरा डायमेंशन की लेंथ की बात करें तो तीसरा डायमेंशन का लेंथ क्या होगा? अपर बाउंड 10 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमें तीसरे डायमेंशन का जो लेंथ मिला वो मिला 5। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेस हमें किसका चाहिए। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? k माइनस लोअर बाउंड। तो अगर हम पहला इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करें तो ये होगा 5 माइनस लोअर बाउंड हमारा 2 था पहले डायमेंशन के लिए। तो हमारा पहला डायमेंशन का इफेक्टिव पोजीशन, इफेक्टिव इंडेक्स वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 3। सिमिलरली दूसरा डायमेंशन का इफेक्टिव इंडेक्स वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3, और तीसरा डायमेंशन का इफेक्टिव इंडेक्स वैल्यू मिलेगा 2। मतलब हमारा कन्वर्ट क्या हो गया? सेम इमेज कन्वर्ट क्या हो गया? सेम इमेज कन्वर्ट हो गया कि एक अरे है जिसका नाम है मेज और जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 7, 6, 5, और इस मेज के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है किसी एक पोजीशन का एड्रेस। सो हमें कैलकुलेट करना है 3, 3, 2। सो इस पोजीशन का जो एलिमेंट, इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट रखा हुआ है उस एलिमेंट का एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे E1 मल्टीप्लाइड बाय L2 क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर n जो वैल्यू जा रहा है 3 तक जा रहा है, तो हम सबको अलग अलग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो E1 मल्टीप्लाइड बाय L2 क्या जा हो रहा है? तो E1 मल्टीप्लाइड बाय L2 हमें मिल गया 18। नाउ अब हम इसमें E2 को ऐड करेंगे, तो E2 को ऐड कर लिए दैट इज इक्वल टू 21। अब हम इसमें L3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L3 से अगर मल्टीप्लाई किए तो हमें मिल जाएगा 105। नाउ अब हम इसमें E3 ऐड करेंगे, E3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 107। नाउ L4 तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो अरे दिया हुआ था वो अरे दिया हुआ था सिर्फ 3 डायमेंशन में, तो हमें यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा n मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। नाउ फॉर्मूला क्या होगा? बेस एड्रेस प्लस w इंटू जो इफेक्टिव कैलकुलेट हो रहा था, बेस एड्रेस प्लस w इंटू जो यहां से यहां तक का इफेक्टिव कैलकुलेट हो रहा था। तो हम लिख देंगे बेस एड्रेस 200 प्लस w का वैल्यू हमें 4 दिया हुआ है, और ये कैलकुलेट करके हमने 107 लाया था। तो हमारा फाइनल वैल्यू जो मिलेगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन के जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस हमें कैलकुलेट होकर मिलेगा 628। मतलब अगर हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करें तो हमारे पास एक मेज था, उस मेज का डायमेंशन दिया हुआ था 5, सॉरी उस मेज का जो डायमेंशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 7, एक बार हम देख लेते हैं। हमें डायमेंशन दिया हुआ था 7, 6, 5, तो हमारे पास दिया हुआ था 7, 6, 5, और हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था कि इस मेज का 3, 3, 2 इस पोजीशन का एड्रेस, जो इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट रखा जा रहा है उसका एड्रेस क्या है। तो हमने उसको कैलकुलेट किया कि उस पोजीशन पर जो एलिमेंट रखा जा रहा था उसका एड्रेस है 628। तो इस तरीके से हम किसी भी डायमेंशन के, कितने भी डायमेंशन चाहे क्यों ना हो, कितने भी डायमेंशन के अरे के लिए किसी एक एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी एक पोजीशन पर हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग इंडेक्स पोजीशन और बाय यूजिंग
मेमोरी लोकेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको इफेक्टिव लगता है तो आप इसको शेयर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।